हमारे साथ खाप पंचायत के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं। सर, अभी इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा चल रहा है कि आप जाट समाज से आते हैं, तो अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि जाट हिंदू नहीं है, क्योंकि वो इस मामले में हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, 11 दिसंबर 1995 को, क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है जो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, और जो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन भी हो सके है, उसके ऊपर कानूनी रूप से जो कार्रवाई भी हो सके। पर चलो, हमने कि मतलब हम तो सिर्फ यह समाज ने जोड़ने से मतलब है, समाज तोड़ने से मतलब नहीं है। 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, और उस आदेश में ये है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। और इस शब्द के ऊपर उन्होंने बैन लगाया है। अगर सार्वजनिक या उसके शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो जितने भी धर्म हैं, जाति होती है, एक तो होता है गोत्र, जो खून, जो ब्लड, जो पहचान है इंसान की कि किस वंश से है, वो होती है गोत्र से। और जाति जो काम के आधार पर बनी, वो जाति है। और ये जो धर्म है ना, ये धर्म तो एक बेड है। बेड को किसी तरह बदल लो, मर्द बदल लो, औरत बदल लो, ये तो एक बेड बदलने का सौदा है। अपना जीवन किसने कैसे जीना है। तो हमने धर्म से मतलब नहीं, हमारा जो धर्म है, चौधरी छोटूराम जो हमारे देवता पूजनीय दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम, उनके ये शब्द हैं कि जाट का हिंदू के और मेव का मुसलमान के। तो वो ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि भाई हमने इन बातों में नहीं बढ़ना, इन चक्करों में नहीं बढ़ना। हमारा तो खाप, खेड़ा और खेत, हमारी न्यायिक व्यवस्था खाप, और खेड़ा जो है ना हमारा, जिसका पूजनीय स्थल जो हमारे पूर्वज है, 3 ईंट धर के जोत जला के हम तो उससे की धोख मार लेंगे, हमने वही काफ़ी है। हमने ये इन निकरधारियाँ के इनके कुछ नहीं चाहिए। एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया पे ही मैं बात करूँगी, बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों से घर खाली करवा लो, उनको आसपास दुकानें मत दो। तो क्या लग रहा है कि मुसलमानों को क्या काटने की कोशिश की जा रही है? ये सरकार की साजिश है एक्चुअली, कि भाईचारा ख़त्म करो। इनका मतलब मेन मकसद ये है कि भाई जो अपनी सरकार है वो कैसे बचे। 2024 का चुनाव है, इन्होंने सिर्फ अपने अगली सरकार से मतलब है, चुनाव से मतलब है, वोट की भूख है। इसलिए आपस में बढ़ा के ये सौदा रच रहे हैं। एक कांड छपा देंगे, एक कांड ले आएंगे। जब मणिपुर में देश जल रहा था तो ये एक और नया छेड़ दिया, उसको भूल जाएंगे। तो भूलना धुलना कुछ नहीं, इन्होंने तो सिर्फ अपनी वोट से मतलब है, और ये अपनी साजिश रचते रहेंगे। इन जुमले इनके चलने रहेंगे। एक किताब लिखी थी उन्होंने, MS गोलवलकर थे, सेकंड संस्थापक RSS के, माधव शिव गोलवलकर, सदाशिव गोलवलकर। तो उन्होंने अपनी किताब थी वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड। उस किताब में ये लिखा था, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, और देश में 95% भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार न जाए। ये 1940 के दशक में लिखी गई है। और वो कहीं ना भूल से सत्ता हाथ लग जाए, वह भूल से 2011-12 में जो साजिश रच के झूठ बोल के जितने जुमलेबाजी करके 14 में जो सरकार आई, उसका सांग यो ये रहा। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो इन्होंने साजिश चौकरी, उसी दिन हम समझ गए थे। इन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके और सीधा का सीधा ये ना इसका नीति आयोग बना दिया, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। और सबसे पहली जो रिपोर्ट, बहुत जल्दी शीघ्र कोई रिपोर्ट आवा, कोई आवा, 1-2 साल के बाद बैठे आयोग, बैठते रहे सारे, चलता रहा, पर नहीं, उसने बहुत जल्दी, वो इसलिए जल्दी दी कि उसका जो था प्लानिंग कमीशन का, वो टाइम बच रहा था, वो मेंबरों को नहीं बदल सकते थे। तो उन्होंने नीति आयोग भंग करके यो बनाया, फिर जो रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट के लिए जल्दी इसलिए की क्योंकि इनकी साजिश चल रही थी, जल्दी जल्दी से अपनी साजिश लागू करवाओ। तो उसने जो क्या रिपोर्ट दी, उसमें ये शब्द है उनके
कि हर देश का दायित्व होगा, सॉरी, कि आपकी दिमाग में से उतर गई भाई, फिर लेंगे इस टॉपिक नहीं, को। आप ये बताइए जो हिंसा हुई है, क्या ये प्री प्लान्ड है? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो हिंसा है ये तो नेचुरली प्री प्लान्ड है, अच्छा, और किस ये आप उसी साजिश के कौन तहत है। इसके है जी, पीछे कौन है इसके? इसके पीछे सरकार है, टोटली सरकार है, यही आरएसएस, सरकार के पीछे आरएसएस, हुक्म उनका चलता है, उनके आदेश चलते हैं। क्या है कि खाप में और आदेश में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, उनका भी हेडक्वार्टर है, इनका भी हेडक्वार्टर है, उनका भी कोई बैंक अकाउंट वो नहीं है, इनका भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, अपने दम पर अपने उससे चल रहे हैं, पर उनका जो है ना सहारा है, इनका सहारा नहीं है कोई, उनका सहारा सरकार देती है, इनका कोई सरकार सहारा नहीं देती। तो चलो वो तो चलता रहता है। अब इन्होंने खापों को तोड़ने की बहुत साजिश रची है इस सरकार ने, क्योंकि हिंदुस्तान में 3 सबसे बड़े संगठन हैं। एक संगठन है विश्व में, ये अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये वर्ल्ड लेवल की है, ये इनके बस में नहीं आएगी। और दूसरी है खाप, तीसरी है ये अपने आरएसएस। तो इनका ये है कि भाई खापों को ख़त्म कर दो, डुप्लीकेट प्रदान स्टार्ट कर दो, खड़े कर दो अपने राजनीतिक हिसाब किताब से, क्योंकि थारा राज है और ये खाप खत्म हो जाएंगी और सारा एक सत्र राज होगा, मन में आओ वो चलते रहियो। परंतु क्या है कि जनता जानती है कि जो भी आप डुप्लीकेट राजनीतिक आदमी को खड़ा करोगे उसका नहीं, क्योंकि खाप के कुछ अपने नियम है, कुछ प्रधानों के नियम है, कुछ मुद्दे भी तोड़ने की साजिश की गई इनके। मतलब लोगों ने राजनीति को ये नहीं पता भी खाप का हेडक्वार्टर कभी नहीं बदला जा सकता। अब हमारा धनखड़ खाप का हेडक्वार्टर डाकला गांव है तो डाकले में रहेगा, दैया खाप का ससाने का है तो ससाने में रहेगा, सांगवान खाप का चरखी में है तो चरखी में रहेगा। ये हेडक्वार्टर कभी चेंज नहीं होते। पर इन तो बेरा तो ना था, मेरे बहन ठाके गवाड़ी सिंध क्रिमिनल आदमी बना दिया इन न्यूना बेरा के बेटे। जब पगड़ी बांधी जाया करे सर पर चौधर की, तो बाप ते पहला बेटे का ना बांधी जाती, इसका बाबू तो हंडा करते, जो दूसरा जो ये बनाया मेरे अगेंस्ट में, उसका बाबू तो मेरी गाड़ियाँ में हंडारता बैठा बैठा। जो ये टिप्पणी हटवाई ना वो जाटों की, जाट लुटेरे वो उस टाइम वो बैठा हंडारता पीछे पीछे उस गाड़ी में। और ईव जो है ना चौधर की पगड़ी जो छोरे क्यों बन जाएगी, जब बाप जी है मन तो कह भी दी भाई जब तेरा बाप मर जाए बता दिया मैं तेरा पगड़ी बांध दूंगा। पर खाप की नहीं बन सकती, खाप की तो डाकले में रहेगी, तुम्हारे गांव में रहेगी। कितना राजनीतिक जोर लगा लो, कितना कुछ लगा लो, खाप ना आज तक मुगलों से टूटी, ना अंग्रेजों से टूटी, और ना ये इन निकरदारियाँ से टूटने से कितने जोर लगा लियो। सर, अभी जो नौजवान सरकार की कठपुतली बन गए हैं, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, हिंसा में भाग ले रहे हैं, उनसे कुछ कहेंगे आप? देखो छोटे बच्चों को तो लिए मेरी सलाह तो यही है कि थोड़े से सरकार के जो ये जुमले हैं ना, आश्वासन है, इनमें ना आए। आश्वासन दे के छिक लिए, किसान छिक लिए, 750 किसान जो है वो शहीद हो गए। किसानों के बाद में फिर ये सारे जितने कर्मचारी वर्ग था यो सारा सड़कों पर ला दिया, जो भी वर्ग जितना भी हिंदुस्तान में सारे सड़कों पर आ लिए एक एक करके। और ईब जो है ना यो अपना यो पहलवाना वाला आ लिया, यो मणिपुर वाला कांड आ लिया, ये एक के बाद कांड पे कांड चलते जा रहे हैं। कांड भी हो गया, जो मुसलमानों को देख के गोली मारी। नहीं वो तो देखो उससे पहले तो जो कांड वो भी हो लिए थे, जो खुद मोदी ने अमित शाह में इनमें जो खुद एक तड़ी पार होकर जो गृह मंत्री बना दिया देश का, ये बच्चे आके और के कसर रहेगी। कहने की जरूरत को ना के सिर के नहीं से, जितना कमाएंगे उतना ही घाट से। ये तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत कोरोना की बीमारी, हमने तो वह बीमारी किसी सुसरी की जो ने किसी घर में देखी नहीं, ना किसी गाड़ में देखी, ना किसी गांव में देखी। ये सुसरी सारी कोरोना ये अस्पताल में क्यों पाई, जो अस्पताल में चला गया जिंदा आया है कोई ना। ये डंगडोल उस कोरोना के थे, हमने ना कोई इंजेक्शन लगवाया ना कोई दवाई ली। पर यह है कि चाइना की तरह मेरे जिस दिन में थे गया ठोकेंगे दंगताने थे, इंजेक्शन भी लगाओगे। और के जिसने इंजेक्शन लगाए, कभी भी हिंदुस्तान में जो मिलिट्री जो थी, ये बीएसएफ थी, अर्ध सैनिक बल थे या सैनिक थे, कभी भी किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ जिंदगी हमारी 75 साल की उम्र होली। और जिस दिन से यह कोरोना आई रही है टिक्के लागे से निरी लाश जो है ना डेड बॉडी, हार्ट अटैक हो गया भाई गुजर गया, हार्ट अटैक हो गया भाई गुजर गया। मतलब ये हालत मिलिट्री लग रहा है ये कोरोना के वैक्सीन की वजह से हुआ है जो हार्ट अटैक हो 100% है साजिश। 88 करोड़ पॉपुलेशन समाप्त करनी है,
अब किस तरीके से करनी है, भूखमरी से करनी है या किस हिसाब से करनी है, वो देखते जाओ, वो होता है लग रहा है। ये एक से एक अलग है, मतलब ये तो डिक्टेटरशिप लेना चाहते हैं जो उसमें बंच ऑफ थॉट्स में थी, एक तंत्र शासन। इन्होंने जो है ना विषैला बीज बता दिया हमारे संविधान को। तो इस संविधान को जब विषैला बीज बता रहे हैं उस बंच ऑफ थॉट्स में, फिर दूसरा जो पॉइंट्स में उसको करें लोकतंत्र ले आओ, डिक्टेटरशिप नहीं, चाइना कर जो कोरिया शासन लड़ना चाहते थे। अब थारी चला, थारी सरकार, जो मन में आओ वो करो, उन्हीं की तरह हर वर्ग पे सेगा। देखना टाइम आया, कोई बड़ी कहानी को नहीं, हम तो 75 साल हो रही, आज है कल नहीं होंगे, देखो।